अस्सलाम वालेकुम इन्वेस्टर्स। हम स्टार्ट करते हैं कैपिटल मार्केट रिव्यू से। जून का महीना जो है एक और अच्छा महीना रहा स्टॉक मार्केट के लिए और हमने तकरीबन मार्केट में 3.5% का जो तकरीबन 6,500 पॉइंट्स का इजाफा बनता है वो अपने मार्केट में रजिस्टर्ड होते हुए देखा। और इसके साथ ही जो है वो जून का फिस्कल ईयर कंप्लीट हुआ और मार्केट ने एक और फिनोमिनल ईयर कंप्लीट किया है रिटर्न्स का। तकरीबन 43.5% जैसा रिटर्न जो है मार्केट का रहा फॉर द ईयर ऑफ फिस्कल ईयर 26। जबकि पिछले 2 सालों की अगर हम बात करें FY 24 की और FY 25 की बात करें तो तकरीबन मार्केट ने पिछले 2 सालों में FY 24 में जो है तकरीबन 60 से 62% का रिटर्न दिया था। जबकि उसके बाद FY 25 में तकरीबन 89% का रिटर्न दिया था। उसके बाद जो एक और 43% का अमेजिंग रिटर्न रहा है स्टॉक मार्केट का। तो ओवरऑल जो बुल ट्रेंड है जो हमने पहले प्रेडिक्ट किया था कि जब ये चलेगा तो उसकी कंटिन्यूएशन हम देखेंगे, तो वो इस साल भी कंटिन्यू हुआ है। आगे जाते हुए भी हमारी एक्सपेक्टेशन ये है कि इवन दो कि इस तरह के फिनोमिनल रिटर्न्स 40, 50, 60% जैसे की रेंज के नहीं आएंगे, बट मार्केट वुड बी एबल टू डिलीवर डिसेंट रिटर्न्स इन द रेंज ऑफ 20%, 25% की विसिनिटी में मार्केट रिटर्न्स आगे दे सकती है। जो अगर हम इस मंथ की डेवलपमेंट्स की बात करें तो सबसे पहले तो हमने जो जियोपॉलिटिकल टेंशंस हैं वो ईज़ ऑफ होते हुए देखी बिटवीन ईरान एंड यूएस। और उसके बाद जो हमने ऑयल प्राइसेस को करेक्ट होते हुए देखा। ऑयल प्राइसेस ने एक टाइम पे जो हमारे लिए रेलेवेंट बेंचमार्क है अरब लाइट, वो एक टाइम पे $140 पर बैरल टच कर गया था, तो दैट हैज़ कम डाउन टू अबाउट $75 पर बैरल। तो वो तकरीबन हमने उसमें ऑलमोस्ट $50 पर बैरल का जो है वो डिक्लाइन देखा है। $50 से $60 पर बैरल का डिक्लाइन है, तो ये काफ़ी सिग्निफिकेंट डिक्लाइन है। इसकी वजह से जो है हमने हमारी जो थोड़ी इन्फ्लेशन की आउटलुक है वो जो है ईज़ ऑफ हुई है। तो उसकी वजह से जो है जो आगे जाते हुए इन्फ्लेशन है वो भी हमें कम होते हुए दिख रहा है। जो पहले की ट्रेजेक्टरी थी उससे काफ़ी इम्प्रूवमेंट आ चुकी है ऑयल प्राइस डिक्लाइन के बाद। और उसकी वजह से जो है हम फील करते हैं कि नेक्स्ट 6 मंथ्स के अंदर स्टेट बैंक को भी रूम मिल जाएगा कुछ ना कुछ इंटरेस्ट रेट्स डिक्रीज़ करने का। और हमारा ओवरऑल अगर फिस्कल ईयर की ओवरऑल बात करें तो हमारी एक्सपेक्टेशन है कि इंटरेस्ट रेट्स में 1% का यहाँ से डिक्लाइन देखा जा सकता है। अब हम बात करते हैं ज़रा की स्टैटिस्टिक्स की। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा जून की इन्फ्लेशन की, जो कि तकरीबन 11.1% रही फॉर द मंथ ऑफ जून। और जबकि हम फिस्कल ईयर एवरेज की बात करें तो 7.05% रहे थे जो FY 26 की इन्फ्लेशन थी। अगर करंट अकाउंट की बात करते हैं तो करंट अकाउंट का सरप्लस जो है 450 $459 मिलियन रहा फॉर द मंथ ऑफ मई। और जो 11 महीनों का सरप्लस है वो तकरीबन $255 मिलियन रहा है, विच इज़ अ वेरी इंकरेजिंग नंबर। और LSM की ग्रोथ जो है फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल जो है वो 6.1% रही। और 10 महीने के जो नंबर्स आए हैं उसमें LSM की ग्रोथ जो है 6.4% रही है। अगर हम बात करें फिक्स इनकम साइड पे तो हमने यील्ड्स में जो है तकरीबन जैसे ऑयल प्राइसेस नीचे आई और हमने इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस को ईज़ ऑफ होते हुए देखा, तो हमने यील्ड्स में भी तकरीबन 50, 60, 70 बेसिस पॉइंट्स का डिक्लाइन देखा अक्रॉस वेरियस टेन्योर। और इसकी वजह यही थी कि आखिर लोगों की एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो ये बन रही हैं कि क्योंकि ऑयल प्राइसेस नीचे आई हैं और ईरान एंड यूएस की सेटलमेंट आगे जाते हुए काफ़ी क्लोज दिख रही है। और ऑयल प्राइसेस में जो है यहाँ से हो सकता है कि 5 से 10% का फर्दर डिक्लाइन आए। उस बेसिस पे जो है वो यील्ड्स ने एंटिसिपेट करते हुए करेक्शन ली है। अब हम बात करते हैं अपने फंड्स की परफॉर्मेंस की। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फिक्स इनकम साइड से। तो एनपीवी मनी मार्केट का फंड का रिटर्न फॉर द फिस्कल ईयर 10.2% रहा, जबकि फॉर द मंथ ऑफ जून जो है इसका रिटर्न 10.8% एनुअलाइज्ड रहा। एनपीवी फाइनेंशियल सेक्टर इनकम फंड की बात करें तो इसका रिटर्न फॉर द मंथ ऑफ जून जो है 11.2% एनुअलाइज रहा, जबकि फिस्कल ईयर में इसका रिटर्न इस साल जो है 10.6% रहा। एनपीवी महाना आमदनी फंड की बात करें तो इसका रिटर्न जो है 11.11% रहा फॉर द मंथ ऑफ जून, जबकि इस फिस्कल ईयर में इसका रिटर्न 10.8% रहा है। और इस्लामिक महाना आमदनी फंड की बात करें तो इसका भी रिटर्न 10.8% रहा फॉर द मंथ ऑफ जून, जबकि इस फिस्कल ईयर में इसका रिटर्न 9.5% रहा। अगर हम इक्विटी फंड्स पे आते हैं तो हमारा जो सरमाया फंड है उसका रिटर्न फॉर द मंथ ऑफ जून जो है 5% रहा, जबकि अगर हम ओवरऑल फिस्कल ईयर की बात करें तो 43% इसका रिटर्न रहा है, विच इज़ वेरी गुड कंसिडरिंग के स्टॉक मार्केट का रिटर्न जो था फॉर द ईयर 43.5% रहा था। और एसेट एलोकेशन फंड हमारा एक बैलेंस फंड होता है जिसमें इक्विटी एक्सपोजर कम होता है, तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह सिक्योरिटी सिलेक्शन की वजह से काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस आई है। इसके बाद जो है एनपीपी इस्लामिक सरमाया फंड की बात करते हैं तो इसका रिटर्न फॉर द मंथ ऑफ जून 5% रहा, जबकि फिस्कल रेट में इसका रिटर्न 36.3% रहा है। स्टॉक फंड की बात करें तो इसका रिटर्न फॉर द मंथ ऑफ जून जो है 5.1% रहा, जबकि फिस्कल रेट में इसका रिटर्न
43.6% रहा है। इस्लामिक स्टॉक फंड की बात करते हैं तो इसका रिटर्न फॉर द मंथ ऑफ जून जो है 4.8% रहा, जबकि फिस्कल रेट में इसका रिटर्न जो है 37.2% रहा है। अगर हम पेंशन फंड्स पे आते हैं तो हमारे इक्विटी पेंशन सब फंड का रिटर्न जो है वो फॉर द मंथ ऑफ जून 5.7% रहा, जबकि फिस्कल रेट में इसका रिटर्न जो है 44.2% रहा है। तो इसने अच्छे मार्जिन से KSE 100 को भी आउट परफॉर्म किया है। डेट सब फंड की बात करें तो उसका रिटर्न फॉर द मंथ ऑफ जून जो है 16.6% एनुअलाइज रिटर्न रहा, जबकि इस फिस्कल ईयर में इसका रिटर्न जो है 10.1% रहा। और मनी मार्केट सब फंड की बात करते हैं तो उसका रिटर्न एनुअलाइज जो है फॉर द मंथ ऑफ जून 10.4% रहा, जबकि 9.8% इसका फिस्कल डेट में इसका रिटर्न रहा है। इस्लामिक साइड पे आते हैं तो हमारे इस्लामिक इक्विटी पेंशन फंड का रिटर्न जो है 5.8% रहा फॉर द मंथ ऑफ जून, जबकि फिस्कल डेट में इसका रिटर्न इस फिस्कल जो है 38.5% रहा। जबकि डेट सब फंड की बात करें तो इसका रिटर्न 11.4% रहा फॉर द मंथ ऑफ जून एनुअलाइज्ड, जबकि इस फिस्कल में इसका रिटर्न 9.2% रहा। और मनी मार्केट सब फंड की बात करें तो इसका रिटर्न 11.2% रहा एज़ कम्पेयर टू फिस्कल का रिटर्न जो इसका पूरे साल का 9.5% रहा है। इन्वेस्टर्स अगर हम आगे आउटलुक की बात करें तो जैसे हमने डिस्कस किया कि इन्फ्लेशन की ट्रेजेक्टरी भी हमें आगे नीचे जाते हुए लग रही है। हमारा अपना ख्याल ये कि 8% के करीब 8 साढ़े 8% के करीब जो है इन्फ्लेशन रह सकता है अगले साल का। और क्योंकि अभी इंटरेस्ट रेट्स हायर एंड पर हैं तो स्टेट बैंक को रूम मिल सकता है इस मॉनेटरी पॉलिसी में तो नहीं, बट आगे जाते हुए जो है जैसे जैसे इन्फ्लेशन का डेटा जो है वो इनकरेजिंग आता रहेगा तो आई एम श्योर कि स्टेट बैंक जो है अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को जब आगे जाकर रिविजिट करेगा तो देयर इज़ गुड चांस कि वहाँ पे हम रेट कट्स फर्दर होते हुए देख सकते हैं। और इसकी वजह से जो है हमें स्टॉक मार्केट का आउटलुक भी अच्छा लग रहा है। हमारा यही ख्याल है कि 20% की विसिनिटी में रिटर्न थी, कि जो पिछले हमने 3 साल के फिनोमिनल रिटर्न्स देखे हैं उस तरह के रिटर्न्स तो नहीं आप एक्सपेक्ट करें, लेकिन अच्छे रिटर्न्स 20% जैसे रिटर्न जो है आप स्टॉक मार्केट में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो कंसिडरिंग के फिक्स इनकम के रिटर्न्स अराउंड 10% विसिनिटी में होंगे और स्टॉक मार्केट के रिटर्न्स जो है अराउंड 20% विसिनिटी में होंगे, तो हम सजेस्ट करते हैं वो इन्वेस्टर जो थोड़ा लॉन्ग टर्म और वोलेटिलिटी वो थोड़ा अपने स्टमक कर सकते हैं, वो इन्वेस्टर्स जो हैं स्टॉक फंड में हमारे ऑप्ट करें जिसकी परफॉर्मेंस जो है लॉन्ग टर्म में भी काफ़ी अच्छी रही है। और वो इन्वेस्टर्स जो कि थोड़ा सा सेफ प्ले करना चाहते हैं वो हमारे मनी मार्केट और सेविंग्स फंड्स के थ्रू जो है अपने पैसे को सिक्योर रख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।